हाय, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम संकल्प एट गुरुकुल द लर्निंग स्पेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स का, जो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। तो इसमें ये चैप्टर पिछले कुछ 6, 7, 8 से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, सीक्वेंस वाले बेस्ड उन क्वेश्चन पर बेस्ड है। ये सीक्वेंसीज जिसमें होती है, जैसे एग्जांपल देते हैं 2, 4, 8, 6, 10। ये हमारा एक सीक्वेंस बना हुआ है, इसी में हमको आगे एपी मिलता है। अब एपी का डिफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, ये नंबर्स का एक लिस्ट है, इन विच द टर्म्स ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। ये टर्म्स इसमें जो ऑब्टेन हुए हमारा, ये जो 2 है, 4 है, 8 है, 6 है और 10 है, ये है हमारा टर्म्स। ओके, तो ये जो टर्म्स ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, इन सब में अगर कोई फिक्स नंबर ऐड हो रहा है तब ये एपी कहला रहा था। देखिए यहाँ पर इन दोनों में हम +2 ऐड किए तो 4 आया, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती 6 ऐड हुआ, तो यहाँ पर फिर हम +2 ऐड किए तो 6 आ गया, फिर इसमें +2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, फिर +2 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। ये इसी को एपी कहते हैं, एडिंग अ फिक्स नंबर बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म। इसका जो प्रीसीडिंग टर्म है इसमें। अब एक बात गौर करने वाली है, इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे जो हमको याद रखनी है। पहला, ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं ए मतलब फर्स्ट टर्म, उस एपी का फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। दूसरी बात आती है डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब, अब कॉमन डिफरेंस निकालने के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब ये सबका कॉमन डिफरेंस कितना है, +2 है सबका कॉमन डिफरेंस। 2 में +2 ऐड करेंगे तभी 4, तभी 6, तभी 8, तभी 10। तो इसका तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1 एंड A3 - A2। हम इसमें से ये A2 माइनस ये होगा ये हो गया A2, ये A3, A4, A5। ओके, तो अब यहाँ हम देखेंगे ये A2 है तो A2 - A1 इज इक्वल्स टू 2 आएगा हमारा, 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2। A3 - A2 आएगा हमारा 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2। अगर ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये हम चेक करने का एक मेथड भी है, जिसको हमको एक्सरसाइज 5.1 में चेक करना है इसी मेथड से। अगर कॉमन डिफरेंस किसी एपी का दो को हम तो 2 ही चेक करें, चाहे तो यहाँ भी चेक करेंगे A5 - A4, तब भी हमारा D होगा और वो 10 - 8 इज इक्वल्स टू 2 ही होगा। लेकिन अगर ये हम चेक करना है तो हम सिर्फ शुरू के 2 ही से कर लेते हैं। अगर शुरू के 2 सही है तो आगे का भी सब कॉमन डिफरेंस होगा, तो सब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो यही है हमारा एपी, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2। अब इसी पर एक फॉर्मूला हम लोगों का डिराइव होता है। अगर यहाँ को हमें मालूम है A कौन है, 3 कौन है, जैसे हमें निकालना हो A3 और हमको कुछ नहीं मालूम है, हमको सिर्फ A और D मालूम है। ओके, A और D हमको मालूम है, हमको थर्ड टर्म निकालना है। A है हमारा 2 और D है हमारा +2। ओके, और N हमारा, N मतलब नंबर ऑफ टर्म, ये कितना टर्म है 3, यहाँ गिवन है, तो 3 - 1 × 2, ये क्या होगा 2 × 2 2 4, सॉरी ये 2 प्लस होगा एंड प्लस 2 × 2 4 एंड ये हमारा 6। तो हमारा A3 क्या आ गया 6, यहाँ भी 6 है, यहाँ 6 है। इसी फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला से ये डिराइव हुआ, ये है AN इज इक्वल्स टू A + N - 1 × D। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसको एक और तरीके से हम समझ लेते हैं, पहले फॉर्मूला आया कैसे। ओके, तो हमारा अगर A निकालने की आए तो हमारा A गिवन है, अगर A निकालने को आता है तो हमारा A गिवन है। लेकिन अगर आता है A2 निकालने को, दैट इज हमारा 4, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं A + D। 2 में अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 2 है, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर? A3 है, A3 को हम लिख सकते हैं A + D + D। A + D हम किए तो हमारा कितना आ गया था 4, और फिर 4 में हम +3 ऐड करेंगे तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा, दैट इज हमारा 6 आ जाएगा। क्लियरली इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख देंगे A + 2D। उसी तरह A4 निकालना होगा तो हो जाएगा हमारा A + 2D + D, दैट इज A + 3D। ओके, तो इसी तरह अब हम इसको इससे कंपेयर करें। यहाँ पर तो हमारा मान लीजिए ये 3 है, इसमें हम 3 को n ले लेंगे। ओके,
हम n a b c d a to z तक कोई भी अलजेब्रा का फॉर्म ले सकते हैं। तो अगर n लेते हैं हम, यहां हम देखेंगे कि a प्लस 2d आ रहा है, मतलब ये जो टर्म है उससे एक कम। यहां पर भी बात सही है, a प्लस वहां आ रहा था 2d, n हमको तो n मालूम नहीं है कितना है, तो उसमें एक घटा देंगे और d कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला कैसे आया सबको समझ में आ गया होगा हमने। और एक बार हम इसके डिफिनीशन पे गौर कर लेते हैं। तो इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर को सीक्वेंस बोलते हैं, और ये जो हमारे हैं अलग अलग इसको हम टर्म्स बोलते हैं। ओके, तो इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच द टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, जो हमारा ये टर्म है किस तरह ऑब्टेन्ड हो रहा है, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। ये जो हमारा फिक्स्ड नंबर है ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। कोई भी एपी तभी होगा जब उसका कॉमन डिफरेंस एकदम सेम हो, मतलब उसका जितना भी कॉमन डिफरेंस हो वो सब सेम हो। इसको चेक करने के लिए हम आगे के 2 या 3 कर लेंगे, यू चेक कर लेंगे। अगर आगे के 2-3 कॉमन डिफरेंस सेम है तो आगे का भी सारा सेम होगा। ओके, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें हम अगर ऐड करते हैं तो ओके, क्लियर है ये। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे विद आवर एक्सरसाइज 5.1। एक फॉर्मूला पढ़ लिया, an is equals to a plus n minus 1 into d। अगर ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। और अगर सम ऑफ एपीज आता है, मतलब एपी दे दिया उसका सम निकालना है हम लोगों को उसके टर्म्स का, तो उसका फॉर्मूला होता है Sn is equals to n upon 2a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब ये फॉर्मूला डिराइव हमारा कहां से हुआ ये देख लीजिए आप लोग। Sn is equals to n बटा 2, अगर इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ 2a है, 2a को अगर हम तोड़े तो उसको किस तरह लिख सकते हैं, a plus n minus 1 into d। और अगर आप लोग इस फॉर्मूले को देखें, ये किस चीज का फॉर्मूला है, अभी मैंने बोला a plus n minus 1 into d, वो an का फॉर्मूला है। इसका ये फॉर्मूला एक हमारा, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा फॉर्मूला जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा n for 2 a plus an, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। अगर इसका an टर्म दे दिया है और a दे दिया है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल देंगे इसको, हम लोगों को झमेला नहीं रहेगा पूरा निकालने का। और अगर an नहीं दिया है तो हमको इस फॉर्मूला को यूज करना है। ओके, एक और फॉर्मूला, अगर nth टर्म हमें नहीं निकालना है, हमें लास्ट टर्म दे दिया हो, फर्स्ट टर्म दे दिया हो, लास्ट टर्म दे दिया हो, उसका एक फॉर्मूला होता है n upon 2 a plus n। ये हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पर होता है हमारा सम ऑफ एपीज का। मतलब ये फॉर्मूले, ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज 5.3 में आएंगे, और 5.2 ये वाले फॉर्मूला पर आएगा, और 5.1 में तो हमको सिर्फ सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द 5.1। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर एक्सरसाइज। ये है हमारा एक्सरसाइज 5.1। ओके, तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है, ज्यादा कोई हार्ड होगा नहीं। द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50। तो आप कहीं भी जा रहे हैं टैक्सी पे, तो पहले जो किलोमीटर है उसका हमारा फेयर होता है 15 रुपीज है पहले किलोमीटर का, मतलब एक फिक्स है कि वहां तक जाने का 15 लगेगा। एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब ये फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर का हमारा 15 रुपया है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और उसके बाद आपके और आपको जितना भी किलोमीटर जाना है उसका 8 रुपीज पर एडिशनल किलोमीटर। तो ये बताना है हम लोगों को क्या ये एपी के फॉर्म में है, ये हम लोगों को सिर्फ बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लेट फिक्स्ड 1 किलोमीटर चार्ज BA, ये हमारा A हो जाएगा तो 15। उसके बाद हर किलोमीटर का हमारा 8 रुपया लगेगा, तो 15, फिर 15 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23 में 8 ऐड करेंगे तो होगा 31, फिर हो जाएगा 39, और ये स्लो 1 चलते जाएगा। क्या ये एपी के फॉर्म में है, इसको हम चेक करने का सबसे बढ़िया कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आना चाहिए, और इसका फर्स्ट टर्म 0 कभी नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है। तो हम देखते हैं पहले यहाँ पर ये हमारा 15 है। अब डी चेक करने का मैंने फॉर्मूला बताया था, पहले आप 2 बार डी चेक कर लो, हो जाएगा a2 minus a1, तो 23 minus 15 is equals to 8। a3 minus a2 कर लेते हैं, 2 बार चेक करना जरूरी होता है, तो 31 minus 23 that is also 8।
गया तो या इट इज एन फॉर्म ऑफ एपी। तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन खत्म। उसके बाद दो और क्वेश्चन है इसी बेस पे, वो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। इसका एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं। फॉर इसके इस एपी के पहले 4 टर्म लिखते हैं और हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग को गिवन है a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। इसके हम लोगों को फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, तो हम इसको करेंगे क्या, सिंपल है, ये हमारा 10 है और सेकंड टर्म जो हमारा a2 होता है उसका फॉर्मूला मैंने पहले ही दिखाया था, यहाँ पे तो गिवन है तो हम लोगों को फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा a प्लस डी दैट इज 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। फिर a3 का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने a प्लस 2d ऐड होते जाएगा इधर, तो a प्लस 2 इंटू 10, ये भी 10 है 10 दैट इज 30। a4 हो जाएगा हमारा a प्लस 3d 10 प्लस 3 इंटू 10 दैट इज 40। तो हमारा एपी का फॉर्म में आ जाएगा, तो एपी हमारा क्या हो जाएगा 10 20 30 40, ये हो गया हमारा एपी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया सॉल्व। इसके बाद यहां पर तीसरे नंबर क्वेश्चन में एपी दे दिया हुआ है और उसका फर्स्ट टर्म दे दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दे दिया हुआ है। तो हम लोग को फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म, उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है उसको हमको आइडेंटिफाई करके निकालना है। तो यहाँ पर हमारा इसमें हम लोगों को अभी 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो इसका हम पहले ही देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, तो a इज इक्वल्स टू 3। कॉमन डिफरेंस निकालने का हमारा क्या होता है, 2 बार हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं और दोनों सेम है तो ये एपी के फॉर्म में है और उसका आंसर हम लिखेंगे। तो क्या होगा d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, यहाँ पर a2 क्या है हमारा 1, a1 क्या है -3, ये आ जाएगा हमारा -2। ओके, एक बार और चेक करना होता है हमारे a3 माइनस a2, a3 क्या है -1 माइनस 1। ओके, यहां भी आ रहा है हमारा -2। यहां पर देख सकते हैं दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लिख देंगे सीधे आंसर a इज इक्वल्स टू 3 एंड d इज इक्वल्स टू -2। एग्जाम में आप लोगों को यही लिखना है, लेकिन थोड़ा लिटरेचर में आप इस तरह कर सकते हैं। और आपको अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं एकदम इजी पीसी, लेकिन फिर भी अगर आता है तो लेट द फ्रॉम द क्वेश्चन a is equals to 3 and we have to find d। तो हम d फाइंड कर रहे हैं, d is equals to a2 minus a3, यहां आ गया, hence first term is 3 and common difference is 2 is -2। इस तरह हम लिख देंगे, आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा है 4th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इज ए फॉर्म एन एपी। इन दोनों में हम लोगों को चेक करना है कि ये एपी के फॉर्म में है कि नहीं। अगर है तो उसका हम लोगों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, जैसे हम इन क्वेश्चंस में निकाले। और अगर वो एपी के फॉर्म में नहीं है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। एपी अगर आप लोगों को फाइंड करना है तो आप लोग पहले देखिएगा कि उसका कॉमन डिफरेंस 2 निकाल लीजिए। आप यही कर लीजिएगा a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, इन दोनों चीजों को अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी के फॉर्म में है, तब आप उसको लिख दीजिएगा इस तरह। ओके, और अगर एपी के फॉर्म में नहीं है तो वहीं तक आप चेक करके यहां तक कंक्लूड कर दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा हेंस दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी, और वो हो जाएगा हमारा खत्म। ओके, और यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.1 होता है खत्म। तो हम लेट्स कंटिन्यू करेंगे अपने अगले एक्सरसाइज पे, उसका हम आपको बताते रहे, वो अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है वैल्यू। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे उसका फर्स्ट तो उसमें दिया है a इज इक्वल टू 7, ब्रैकेट आप देख लीजिएगा, बॉक्स बना के दिया है, b इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड an की जगह ब्लैंक छोड़ा गया है। तो हम लोग एक फॉर्मूला हम लोगों को याद है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ओके, तो हमारा an हमको निकालना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पर सही जा रहा है, a हो जाएगा हमारा 7 प्लस n हमारा गिवन है 8 माइनस 1 और d गिवन है दैट इज 3।
तो हो जाएगा हमारा 7 प्लस 7 इंटू 3 दैट इज 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28 और हमारा an आ जाएगा 28। तो इस तरह हम आगे वाले एक्सरसाइज 4.2 को भी करेंगे, 5.2 को भी करेंगे सॉल्व आने वाले वीडियोस में। सो यही तक आज हम कंक्लूड करेंगे। आप बनाने का ट्राई कीजिए एक्सरसाइज 5.2 भी, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन।